अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 9th क्लास का सेकेंड वाला लेक्चर करेंगे जो कि टेम्परेचर एंड हीट के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है हमने किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एक तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में 3 हमने बेसिक स्टेप्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीखे थे। इसके साथ हमने पढ़ा था कि हर मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है बच्चों दो हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। ये आइस के जो हैं टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ, ठीक है, आइस क्यूब्स यहाँ पड़े हुए हैं। जो ही हम लोग आइस को हाथ लगाते हैं तो थोड़ी देर मतलब हाथ लगाते सारी हमें लगता है कि जिससे ना बहुत ठंडी ठंडी चीज़, हमें हमारी सेंस यही हमें बताती कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है। ठीक है, हमें ऐसा फील होता है। और इसके मुकाबले में अगर हम लोग क्या करें कि एक गर्म वाटर का बोल हो और उसके अंदर हम हाथ डालें तो हमें सेंस होगा कि बहुत ज़्यादा हीट है, गर्म है चीज़। ठीक है, तो हमारी सेंस जो है वो हमें बता देती है कि ये चीज़ जो है ठंडी है हाथ लगाने से, या ये चीज़ जो है गर्म है। ठीक है, तो जो हमारे पास होती है ना कि हॉटनेस चीज़ का गर्म होना या कोल्डनेस चीज़ का ठंडा होना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस, कि कोई बॉडी जो है वो कितनी जो है वो गर्म है या ठंडी है, वो आपके पास टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर आपसे कोई पूछ ले तो आपने कहना कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, वो आपके पास टेम्परेचर है। अब बच्चों मेन चीज़ आपने याद रखनी है, जितनी चीज़ ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है, दो चीज़ों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। हम कहते हैं कि जो है मतलब कि एक नॉर्मल वाटर है और एक हमने पानी को गर्म किया है, तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? तो जितनी चीज़ ज़्यादा गर्म होती है उतना टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है। तो जिसको गर्म पानी को किया होगा वो आपके पास उसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देखें आपके पास ये गर्म पानी है और ये आपके पास आइस क्यूब्स है। तो आइस आपके पास ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है, तो इसका टेम्परेचर बहुत कम है, और जो गर्म वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब सर्दियाँ आती हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जब गर्मियाँ आती हैं तो ऐसा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर जो है 3 लाइनों में हमें क्या बता रहा है? कहते हैं व्हेन वी टच आइस, जब हम बर्फ़ को टच करते हैं वो फील कूल, तो हमें ठंडी महसूस होती है। व्हेन वी डिप आवर फिंगर्स इन वार्म वाटर, जब हम जो है गर्म पानी में अपनी फिंगर्स डालते हैं वो फील हॉट, हमें गर्म जो है हम गर्माहट जो है फील करते हैं। कहते हैं 10 बाय सेंस ऑफ टच, कहते हैं सिर्फ टच करने से वी कैन टेल विच ऑफ द बॉडीज इज कूल्डर और हार्टर, कौन सी बॉडी आपके पास ठंडी है कौन सी आपके पास है गर्म है, हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये आपके पास मेन वाला पॉइंट है। कहता है अ हॉटर बॉडी इज सेड टू बी एट अ हायर टेम्परेचर। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि हॉट बॉडी हो, गर्म बॉडी हो, तो उसके लिए आप टेम्परेचर क्या कहोगे? कम है उसका टेम्परेचर क्या है? जितनी चीज़ गर्म होगी उतना ही उसका हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अ कूल्डर बॉडी, तो कहते हैं हॉट बॉडी के मुकाबले में हम लोग कहेंगे, कोल्ड बॉडी के मुकाबले में कहेंगे कि जो हॉट बॉडी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, ठंडी चीज़ का टेम्परेचर कम, गर्म चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ वो डेफिनेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा बता दें उसको, उसके बाद ये वाला मेन वाला पॉइंट उसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, अब जो है आप मेन चीज़ पे आए। हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन की कि टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस, कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई कितनी चीज़ गर्म है, वो हमारे पास उसका क्या है? टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, वो हमें क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है कि टेम्परेचर को किसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो टेम्परेचर किस चीज़ का ज़्यादा होता है? गर्म चीज़ का। तो गर्म चीज़ को आप और ज़्यादा गर्म कर दो तो वो आपके पास उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कहते हैं इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी, जब हम एक बॉडी को हीट देते हैं इट्स टेम्परेचर राइजेस, तो हीट देंगे तो उस हीट देने से वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और ज़्यादा गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ हीटिंग, जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस जो है प्रोवाइड्स हीट, उससे जो है उस चीज़ को ज़्यादा हीट मिलती है। हीट को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, ये ज़्यादा थर्मल एनर्जी मिलती है। जब आप हीट दे रहे होते हैं, आग के ऊपर आप चीज़ को रखोगे तो मतलब वो चीज़ जैसे वाटर ही आपने देगची में रखा हुआ है तो उस वाटर को हीट मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, कहते हैं विच इज़ द काज, जो वजह बनेगी ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने में। ठीक है, तो इस पॉइंट पर उसने बताया है, ऊपर आपको डेफिनेशन दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से बताया कि
टेम्परेचर को आप किस तरह से बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन ना यहाँ जो आपके पास अहम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, वो आपके पास पूछा जाता है थर्मल कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन बताएं, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट्स सपोज बच्चों कि मेरे पास जो है एक हॉट बॉडी है, ठीक है, एक हमारे पास जो है वो क्या है, हॉट बॉडी, और एक हमारे पास कूल्ड बॉडी है, ठीक है। तो ये समझे कि ये मेरे पास एक हॉट बॉडी है और ये कूल्ड बॉडी है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो ये थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, ये मेरे पास हॉट वाली बॉडी को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, ठंडी बॉडी के साथ, कूल्ड बॉडी के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास थर्मल कॉन्टैक्ट में आ गए हुए हैं, ठीक है। थर्मल कॉन्टैक्ट में भला क्या किया जाता है, जब चीज़ों को जोड़ दिया जाता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ शिफ्ट होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप रूम में बैठे हुए हैं, आप एक कप का चाय लेके आप बैठ गए हैं, ठीक है। अब चाय जो है ज़ाहिर है गर्म होगी और रूम का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, रूम तो नहीं उतना गर्म होता जितनी चाय आपके पास गर्म होती है। तो क्या होगा कि कप में से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी एटमोसफेयर में, और तब तक हीट ट्रांसफ़र होती जाती है जब तक कि रूम का जो टेम्परेचर होता है उतना ही चाय का टेम्परेचर ना हो जाए। तो देखिए यहाँ आपके पास ये हॉट बॉडी है, यहाँ हीट बड़ी ज़्यादा है, और ये कूल्ड ठंडी आपके पास बॉडी है। लेट्स सपोज को एग्जांपल ही ले लेते हैं कि 100 इसका जो है वो डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर। जब आपने इनको कॉन्टैक्ट में, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, तो इस कूल्ड बॉडी का भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर है भाई 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री लेट्स सपोज हमने किया है, ठीक है। 0 डिग्री पे जो है आपका वाटर जो है वो बन जाता है, आइस बन जाता है, तो यही हमने टेम्परेचर लिया। अब आपने कॉन्टैक्ट में ले आए हो, अब कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी इस साइड पे, तो यहाँ से कुछ हीट जाएगी, तो मतलब 100 से थोड़ी कम हो जाएगी। लेट्स सपोज ये 90 डिग्री आपके पास हो गई है, ठीक है। और ये इसने हीट ठंडे जो है कूल्ड आपके पास जो बॉडी है इसने हीट को ऑब्जॉर्ब किया। अब हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो जितना ये ठंडा उससे थोड़ा कम ठंडा, मतलब कि थोड़ा इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो लेट्स सपोज कि 10 डिग्री हो गया। अभी भी कॉन्टैक्ट में है, फिर इसने और जो है हीट जो है ट्रांसफ़र की। हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बहुत कम था। इन्होंने तब तक हीट ट्रांसफ़र करते रहना जब तक इनका टेम्परेचर सेम ना आ जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। और यहाँ लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। फिर एक टाइम आएगा कि इसका जो है 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, ठीक है, 30 डिग्री इसका हो गया है। और इसका जो है पहले यहाँ चेंज थोड़ा सा करते हैं, इसका चलें काट लेते हैं हम 10 के बाद यहाँ काट लेते हैं, लेट्स सपोज इसको काट लेते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ भी 30, इस बॉडी का मतलब कि हॉट बॉडी का भी 30 हो गया, और एक टाइम आएगा इसका भी 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे रूम में चाय पड़ी रहने दें आप उसको, तो उसका वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। जितना रूम गर्म होता है, जितना मतलब रूम की आपको टेम्परेचर फील हो रहा था, उतना ही चाय का आपके पास टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो दो बॉडीज थर्मल कॉन्टैक्ट में कब होंगी, जब ये हीट को ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। और दो बॉडी आपके पास जो है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट में होने के बाद जो है इनका टेम्परेचर जो है थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से इनका टेम्परेचर सेम हो जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर आपके पास सेम हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों जो है टेम्परेचर इनका सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो उस चीज़ को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपके पास थर्मल कॉन्टैक्ट में बॉडी कब होती है, जब ये एक से दूसरे की तरफ हीट जो है ट्रांसफ़र, कभी भी ठंडे से गर्म की तरफ नहीं आपके पास एनर्जी आती, हमेशा एनर्जी जो है आपके पास गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, ठीक है। तो जब हीट ट्रांसफ़र हो रही हो तो दो बॉडी थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं। आप सन देखें, सन से हीट एनर्जी आ रही होती है, और अगर आप बाहर ग्राउंड में जो है एक बर्फ़ का टुकड़ा रख देंगे तो सन और जो आपके पास है वो आइस का पीस है वो थर्मल कॉन्टैक्ट में, आहिस्ता आहिस्ता आइस का पीस पिघलना शुरू होगा, एक टाइम आएगा बिल्कुल वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो जब हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है उसका मतलब है कि ये थर्मल कॉन्टैक्ट में है। जब इनका टेम्परेचर सेम हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों डेफिनेशंस आपसे मेन इसमें पूछी जाएंगी। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में वो दूसरा चीज़ ये पूछेगा कि टेम्परेचर हीट
की डेफिनेशन करें, या वो कहेगा कि थर्मल कॉन्टैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम में फ़र्क करें। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ लेनी है। तो पहले पॉइंट में तो हमें समझ आई कि हीट जो है, अगर कोई बॉडी गर्म है, हॉटर है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, ठंडी वाली चीज़ से। पहली हमने जो है इन दो लाइनों में ये चीज़ सीखी। फिर हमने सीखा टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर है। ठीक है, अगर ठंडी चीज़ है तो हम कहेंगे टेम्परेचर कम है, अगर गर्म चीज़ है तो हम कहेंगे टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इस पैराग्राफ में हमने सीखा कि टेम्परेचर को बढ़ाया किस तरह से जा सकता है। तो हमने कहा हीट दे के, किसी भी सिस्टम को हम हीट देंगे, उसकी हीट एनर्जी में इजाफा होगा, तो हीट एनर्जी में इजाफा हो गया तो वो टेम्परेचर में इजाफा आपके पास हो गया। ठीक है, हीट देने से वो चीज़ गर्म और ज़्यादा होगी, और डिग्री ऑफ हार्डनेस को ही तो हम टेम्परेचर कहते हैं, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने की थर्मल कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन। टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इफ हीट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन दैम। दो ऑब्जेक्ट्स को हम थर्मल कॉन्टैक्ट में तब कहेंगे जब हीट का ट्रांसफर या हीट एक्सचेंज हो रही हो। ठीक है, उसके बाद टू बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है कि टू बॉडीज जो कि थर्मल कॉन्टैक्ट में है उनको हम लोग कहेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगी, इफ़ दे आर एट सेम टेम्परेचर। अगर उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है, देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन दैम। जैसे हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा था 30 डिग्रीज़ का 30 डिग्रीज़ का, तो मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने पीछे काट ली हुई है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हीट की डेफिनेशन करेंगे बच्चों। हीट की टेम्परेचर और हीट में फ़र्क होता है। ठीक है, टेम्परेचर तो हम कहते हैं कि कितनी चीज़ गर्म है या कितनी चीज़ ठंडी है, वो आप टेम्परेचर। हमें बुखार हो तो हम कहते हैं हमें टेम्परेचर है। ठीक है, हम लोग हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमें टेम्परेचर है। ठीक है, हीट क्या होती है, हीट असल में एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो हीट आपके पास एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है कहाँ से, हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, लेकिन कब होती है, जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर का फ़र्क हो, तब हीट ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल आप देखिए ना, ये 100 डिग्री की थी, ये 0 डिग्री, दोनों के टेम्परेचर का फ़र्क है। यहाँ देखिए 50 और यहाँ 20 हमने लिया था, टेम्परेचर का फ़र्क है। लेकिन जो ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो आपके पास हीट जो है एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, तो तब आप इसको हीट एनर्जी तो नहीं ना कह सकते। हीट एनर्जी आपके पास कब होती है, जब दो बॉडी में टेम्परेचर का फ़र्क हो, तो फिर हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो कहता है हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफेरिड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, लेकिन कब, कहता है ड्यू टू डिफरेंस, फ़र्क होने की वजह से ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज़। उन दो बॉडीज़ के दरमियान अगर टेम्परेचर का फ़र्क है तो फिर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना हॉट से कूल्ड की तरफ, उस एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। जो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, इसमें आपके पास बेसिकली जो आपसे अहम क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम लोग करेंगे। अच्छा, पहला पूरा पैराग्राफ जो मैंने लेक्चर फर्स्ट अपलोड किया है सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनको हम लोग मालिक्यूल्स कहते हैं। फिर मैंने साथ ही आपको बताया था मालिक्यूल्स हमेशा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसमें मालिक्यूल्स हमेशा जो होते हैं वो मोशन कार्ड होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड्स में हमने कहा था मालिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे का करीब होते हैं, तो वो अपनी पोजीशन पर रहकर वाइब्रेटिव मोशन करते हैं। ठीक है, उसके मुकाबले में हमने कहा था लिक्विड में थोड़ा फासला होता है। तो जैसे वाटर आपके पास है, तो वाटर बह रहा हो तो पानी के ऊपर से पानी की एक लेयर जो है वो क्या काट जाती है, स्लाइड काट जाती है। तो लिक्विड में फिर भी जो है थोड़ी रैंडम सी मोशन होती है, इसमें लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड काट जाती हैं। ठीक है, इसी तरह जो है हमने गैस के बारे में पढ़ा था। फिर इनकी हम एक अहम चीज़ हमने इसमें ये सीखी थी कि जब पार्टिकल्स मोशन कर रहे होते हैं, जैसे सॉलिड में कहा या मैंने लिक्विड में कहा कि पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन करते हैं, तो मोशन करने की वजह से उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही होगी तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सॉलिड में भी पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन वाइब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन हो रही है, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे को जकड़ा भी तो हुआ है ना। हमने इसमें पढ़ा था कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। तो पोजीशन पे पड़े भी सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को इन्होंने बाउंड किया होता है, तो मतलब पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। फिर मैंने आपको सिखाया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काट लो तो फिर जो आपके पास एनर्जी आती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये सारी वही बातें लिखी हुई यहाँ पढ़े, एक भी पॉइंट उसने डिफरेंट नहीं किया है। ठीक है, अब हमारे टॉपिक में जो चीज़ है, सबसे पहले आपके पास है टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली इसी लेक्चर में। अब इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होती है, तो कहता है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। पहले आप ऊपर वाला सारा लिखोगे, वो पीछे भी वैसे आपने याद किया उन्हें।
ऊपर बस इसे ये बताया कि अगर मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी है और पोजीशन की वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब नेक्स्ट लिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब जमा करेंगे या सम करेंगे तो तब जो आपके पास एनर्जी आएगी उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट टेम्परेचर डिपेंड ऑन इंटरनल एनर्जी। आप कैसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। एक ये चीज़ पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट इनका रिलेशन है, ठीक है। कैसे डायरेक्ट रिलेशन है वो देखिएगा। अब आपके पास सबसे पहले देखिए, अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हैं, ठीक है, किसी बॉडी को हीट देते हैं तो क्या होगा, उस मतलब कि एग्जांपल सिंपल सी लेते हैं, एक देगची में आप पानी गर्म कर रहे हो तो आप नीचे से हीट जब दोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे। अब मोशन तो वो पहले भी कर रहे हैं, जब पानी देखे उबलना शुरू हो जाता है पानी के मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ जो है वो मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले पानी बस गर्म हो रहा होता है, जब फिर आप हीट देते जाते हो तो मॉलिक्यूल्स की असल में जो है हीट एनर्जी उनको मिलती है तो एनर्जी में इजाफा हो जाता है। एनर्जी में इजाफा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी तो उनमें पहले भी थी लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो हम कहेंगे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। तो टेम्परेचर जितनी ज़्यादा हॉट बॉडी होती जाएगी उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी आपके पास बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आप हीट देते हो, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने इसमें आपको बताया कि टेम्परेचर को हीट आप किसी बॉडी को दोगे तो हीट से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब साथ ही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। जब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब आप नीचे से हीट देते जाओगे, मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, पहले जो एनर्जी थी उसमें और हीट एनर्जी का इजाफा हो गया, वो तेज़ी के साथ मोशन भी करेंगे, पोजीशन पे रहते हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब है कि उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को तो इंटरनल एनर्जी कहते हैं, तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि रिलेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का, या इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर जो है, या ये कह ले कि टेम्परेचर क्या इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है या इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे, कोई भी नाम वो पहले लिख सकते हैं। तो आप यही पैराग्राफ लिखोगे कि वन हीट अ सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस को देखें ना, मैटर में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, मैटर की भी आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक सब्सटेंस और दूसरा आपके पास मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे मिक्सचर आपने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, इसी तरह सब्सटेंस के बारे में आपने डिटेल पढ़ी हुई है, ठीक है। कहता है कि व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर वाइग्रेस। जब एक सब्सटेंस को आप क्या करते हो, हीट देते हो, तो उस वजह से जो है उन मॉलिक्यूल्स की मोशन में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो जाता है। कहता है विच मीन्स एन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। जब मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ मोशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, साथ ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो कहते हैं एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस राइजेस। तो इससे नतीजा ये निकलेगा कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ गया। कहते हैं द हीट एनर्जी ट्रांसफेरिड टू अ बॉडी। हीट एनर्जी जब एक बॉडी ट्रांसफर करता है इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। जब एक बॉडी को आप हीट एनर्जी देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर राइजेस। तो उस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो चाहे इंटरनल एनर्जी चाहे टेम्परेचर के बारे में पूछते तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो हम सब्सटेंस की यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मैटर के आगे से दो, तो कहता है सब्सटेंस, एक सब्सटेंस आपके पास गर्म है तो आप ये नहीं कहोगे कि ये आपके पास जो है ये सब्सटेंस जो है इसके पास हीट है, हीट नहीं कहोगे, आप कहोगे उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। हीट आप तब कहोगे जब वो सब्सटेंस उस एनर्जी को कूल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर रहा हो। तो कहते हैं अ सब्सटेंस कंटेन्स हीट, इट इज़ नॉट ट्रू टू से दैट अ सब्सटेंस कंटेन्स हीट, द सब्सटेंस कंटेन्स इंटरनल एनर्जी। द वर्ड हीट इज यूज्ड ओनली व्हेन रेफरिंग टू द एनर्जी एक्चुअली इन ट्रांसमिट फ्रॉम हॉट टू कूल्ड बॉडी। वही बात है कि कोई चीज़ गर्म है तो आप ये नहीं कहोगे ये हीट है इसमें, आप ये नहीं कहोगे, आप कहोगे उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, बस आप इतना कहोगे। लेकिन अगर उसको किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में ले आते हो और वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब एनर्जी को, अपनी इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है टू कूल्ड की तरह, तो फिर आप कहोगे कि आपके पास इसमें कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है। हीट आप एनर्जी तब बोलोगे जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही हो एनर्जी, तब आप हीट एनर्जी कहोगे। तो छोटा सा ही आपका लेक्चर था, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।